आज से राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन ये तो हर वर्ष की कहानी है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली में केवल BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आनंद विहार से लेकर धौला कुआं तक स्थिति तो आप देखिए, कहीं गंभीर, कहीं बहुत खराब, कहीं बहुत खराब। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। पता नहीं ये कैसा एक्शन है जो हवा की गुणवत्ता इतनी खराब होने के बाद मोड बदलता है। दिल्ली में बिगड़ती हुई हवा की सेहत को देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 लागू किया गया है। दिल्ली में आज से राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन गाड़ियों के पास वैध पीयूसी नहीं होगा उन्हें किसी भी तरह का फ्यूल नहीं दिया जाएगा। बिना पीयूसी के अगर कोई फ्यूल लेते पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले आप एक रिपोर्ट देख लें और फिर इस पर चर्चा। राजधानी दिल्ली में सभी पेट्रोल पंप को ये कह दिया गया है कि अगर वाहनों के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें पेट्रोल पंप में पेट्रोल ना दिया जाए। देखिए, एक बाइक सवार यहाँ पे आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन क्या भैया इनके पास पीयूसी है? मैम, अभी सर जी बोल रहे हैं कि मैं पीयूसी दिखा रहा हूँ, तो वो दिखाएंगे फिर मैं इसको तेल दूंगा। जब तक वो पीयूसी ये सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं तो मैं तेल नहीं दूंगा। अच्छा भैया, आपके पास आपकी गाड़ी का पीयूसी क्लियर है? जी सब है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अभी हाथ में नहीं लेके आप जी कैरी करके थोड़े ना घूम रहे हैं उसको। ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं आप। तो देखिए, यहाँ पे ये जब तक ये चेक कर रहे हैं तब तक इन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में उन वाहनों को पेट्रोल पंप जो है वो ईंधन ना दे जिनके पास पीयूसी क्लियर नहीं है। देखिए, ये जो स्कूटी सवार मैडम आई है, आपका पीयूसी क्लियर है? हाँ जी। आपका पीयूसी देखा गया? हाँ, अभी देखा था। देखेंगे, आप फोन में दिखा रहे हैं? नहीं, मेरे पास था ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ आपके जी। पास? फिर आपको पड़ गई। जिनके पास पीयूसी क्लियर है, सर्टिफिकेट है, उन्हें जो है क्लियरेंस दे दी जा रही है। भैया, पीयूसी क्लियर है आपका? सर्टिफिकेट है? गाड़ी में है? नहीं। अब जो ये सांसों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, विनोद जी, अवधेश जी, मैं जो डेटा देख रही हूँ, नोएडा का हाल कौन सा बहुत अच्छा है। नोएडा में इस वक्त 408 की श्रेणी में अभी इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी हवा में बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इसी परिस्थिति में लोग दफ्तरों के लिए भी निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकल रहे हैं। और ये केवल एक सरकार की क्या इसमें भूमिका है, क्योंकि ये तो हर वर्ष का रोना है। इस सरकार की नहीं, सरकारों की भूमिका है। कंटिन्यूटी भी मैं बात कर रहा हूँ। जो भी सरकारें अब तक रही हैं और या जो हैं उन सब की भूमिका है। क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, जब बारिश होती है तब छप्पर छाने की आदत होती है कि अब बारिश हो गई, अब छप्पर लगाओ। ये प्लान एडवांस में करनी चाहिए सरकारों को। दूरदर्शिता है नहीं। आप देखिए, आग लग जाएगी, 20 लोग मर जाएंगे, तब होगा जब चेक करो कि फायर सिस्टम था कि नहीं था। जो प्रिएम्प्ट करके जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग का क्या मतलब है। चाइना में, बीजिंग में गया था 2007 में, हालत ख़राब थी और उसका भी AQI ऐसा था। आज वहाँ 25, 30, 40 का AQI है। कैसे किया उन्होंने? वहाँ गाड़ियाँ कम थोड़ी है, हमसे ज़्यादा ही है। तो आप स्टडी करिए ना उसको, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया। तो हमारे यहाँ बातें होती हैं, बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, ब्लेम गेम होता है। बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करेगी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी करेगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी करेगी, एक दूसरे को करेंगे, काम नहीं होता। आज सुबह किसी ने एक मुझे वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करके अवधेश उसमें दिखाया कि ITO के रास्ते में जो है इस ट्रैफिक लाइट्स के साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं। केवल ITO पे लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं मीनाक्षी, ऐसा है कि ये हमारे देश में जो सिविक सेंस, हमारे नागरिक दायित्वों के बोध, ये अभाव रहा है। हमारे अंदर नागरिक दायित्व क्या है, बोध का सबका अभाव रहा है। जब हम एक नागरिक के रूप में अपने बोध का दायित्व नहीं निभाते हैं तो हम चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो जाए, हम चाहे नीति निर्माता हो जाए, हमारा कैरेक्टर नहीं बदल रहा है। तो हालांकि चीन के भी अनेक शहर हैं, लेकिन चीन में तो अगर नहीं करेंगे तो उठा के बंद कर देंगे, वहाँ कोई बोलने वाला थोड़े है।
लेकिन यहाँ तो हम लोग ही विरोध करते थे। अगर कोई झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है तो भाई काहे तोड़ रहे हो, निकाल रहे हो, जाके धरना प्रदर्शन करते रहे। गरीब आदमी 3 व्हीलर चला रहा है, आप इसी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये हमारे रहे लोगों के अंदर अभी पीयूसी सर्टिफिकेट, अरे बगैर पीयूसी के सर्टिफिकेट के तो सड़क पर गाड़ी चलनी ही नहीं चाहिए। पेट्रोल देना तो छोड़ दो, ये नियम है कि नहीं है? उसको सख्ती से क्यों लागू करनी पड़ रही है इस समय? और केवल गाड़ियों के धुएं से पॉल्यूशन होता है, ये सोच ही गलत है। पॉल्यूशन का तो हम लोगों ने जो उस समय कानपुर के IIT ने स्टडी किया, उसने बोला कि दिल्ली में तो पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण जो इस समय तंदूर कल्चर पैदा हो गया हो कि हर चीज भुना हुआ, हर चीज रोस्टेड और वो खाएं, उससे व्यापक पॉल्यूशन फैला था। और हुआ था कि भाई जो 5 स्टार होटल है बने उनसे हटाया जाए, जो हमारे यहाँ निर्माण होता है उनसे जो धूल उड़ते थे, अब थोड़े बहुत तो टंगे रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, जो पट्टी टंगा हुआ है वो फट गया हुआ है। पराली से पोल्यूशन नहीं होता है? पराली से नहीं, वही कर सुनो, पराली भी है। पराली खत्म हो गई है। नहीं, लेकिन वो पराली खत्म हो गई, लेकिन पराली से जो आकाश में चीजें गई हो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। अगर बारिश नहीं होगी, अगर उस ढंग से वो नहीं हुआ तो जल्दी समाप्त नहीं होती है। पराली भी हमारी अपनी समस्या है। हमने खेती के तरीके बदल दिए कि उस अब पुआल का, जिसको पराली कहते हो बिहार में पुआल बोलते थे, उसका उपयोग ही नहीं रहा।